प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 24 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तपः शौचं दया सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्मश्रेष्ठयो भग्नः स्मया संगमदैस्तव। तपः तपस्या शौचम पवित्रता दया दया सत्यम सत्यता इति इस प्रकार पादः पैर कृते सत्युग में कृतः स्थापित अधर्म अधर्म अंश है अंशों द्वारा त्रयः तीनों मिलकर भग्नः टूटे हुए स्मय अहंकार संग अत्यधिक स्त्री प्रसंग मदेह नशे से तव तुम्हारा। समाज को सही स्थिति में लाने के लिए बहुत ही उपयुक्त श्लोक है ये। अनुवाद। सत्युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या पवित्रता दया तथा सच्चाई के चारों नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं मत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु कृष्ण गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ कुछ विलम्ब हो गया। आज सोमवार को थोड़ा बहुत विलम्ब हो ही जाता है। तो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। श्रीमद् भागवतम वैष्णव को अति प्रिय है। और आज सोमवती अमावस है। सोमवार तो आज ही होगा, तो सोमवती अमावस कल कैसे होगी? अच्छा ठीक है, जो भी है, हमें तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। आज बहुत विशेष तिथि है, तो जिनके पास भी भागवतम नहीं है, आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज लेना चाहिए भागवतम। अद्भुत ग्रंथ है। अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो भागवत का नियमित रूप से पठन करना ही चाहिए। और अगर हमारे पास घर में नहीं है तो घर में रखना ही चाहिए श्रीमद् भागवतम। भगवान कृष्ण पद्म पुराण में ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, अगर व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति भी बेचनी पड़े तो भी उसे घर में भागवत रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी संपूर्ण भागवत, एक या दो बुक वाली भागवत नहीं, ये संपूर्ण भागवत रखनी चाहिए। इसलिए यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावह। हर एक को भागवत रखनी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, और कुछ समय के बाद उसे भागवत क्लास देनी भी चाहिए। ये सब भक्तों का कर्तव्य है। अगर हम अच्छी तरह श्रवण करेंगे तो हमें कीर्तन भी करना आना चाहिए, तो ही हमारा श्रवण प्रॉपर है।
हमने पिछले दो श्लोक में क्या देखा कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, बैठने की जगह है आपके पास? इनकी तरफ से प्रसाद है, इनको तो बैठने दीजिए कम से कम। ऊपर बैठ जाइए, आप कुर्सी पे बैठ जाइए। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि आप तो धर्मज्ञ हैं, आप धर्म की बातें बोल रहे हैं, इसलिए आप साक्षात धर्म ही हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है उसको जो स्थान प्राप्त करता है, उसके अपराध के पहचान करने वालों को भी वही स्थान प्राप्त होता है। पहला तो उन्होंने धर्म को ये बात बताई, फिर भी धर्म कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी लाइन में क्या बोले? अथवा देव मायाम। दूसरा श्लोक क्या बोले जो हमने शुक्रवार को वर्णन किया था कि या तो फिर ये कारण हो सकता है कि आप भगवान को कारण नहीं मानते हो, लेकिन भगवान की शक्तियां जिनकी गति अगोचर है, जो नहीं जान सकता है, जो जीवात्माओं को दुख और सुख देते हैं, जिनकी कार्य विधि को जीवात्मा अपनी चेतना से, मन से भी नहीं समझ सकता है, इस कारण से आप नहीं बोल रहे हैं कि भगवान की माया की शक्ति अद्भुत कार्य करती है, इसलिए आप चुप है कि भगवान ने किया है या भगवान की माया शक्ति ने किया, इसलिए आप चुप है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो दो श्लोक में परीक्षित महाराज ने प्रयास किया कि धर्म कुछ बोले, लेकिन फिर भी धर्म कुछ नहीं बोलता है। अब आज का श्लोक है, आज का और अगला श्लोक मतलब 24वां और 25वें श्लोक में परीक्षित महाराज ने देख लिया कि धर्म कुछ बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए परीक्षित महाराज ने धर्म की स्थिति को अच्छी तरह पढ़ा। क्या किया उन्होंने? पढ़ा मतलब अच्छी तरह स्थिति को समझा कि धर्म खड़ा है, किस तरह से खड़ा है। ये दो श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, किस तरह से लिंक बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि यद्यपि हे धर्म तुम तो कुछ बोलने वाले नहीं हो, या आप तो कुछ बोलने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सब भद्र और अभद्र को समझ गया। क्या समझ गया? आपकी भद्र स्थिति और अभद्र स्थिति, अभद्र स्थिति में खड़े थे धर्म, तो आपकी सभी प्रकार की अभद्र और भद्र स्थिति को मैं समझ गया। तो क्या समझे वो ये दो श्लोक में बता रहे हैं। कौन से? 24 और 25 में भी क्या समझे? धर्म की स्थिति को देख के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परीक्षित महाराज क्या समझे वो दो श्लोक में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हम श्लोक का अर्थ समझ लें पहले, उसके बाद हम ये टीका देखेंगे। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः। इति मतलब इस प्रकार, और पादः मतलब पैर, कृते मतलब सत्युग में, कृथा मतलब अच्छी तरह स्थापित थे, किंतु अच्छी तरह स्थापित थे, किंतु कौन से पैर स्थापित थे? तपः शौचम दया सत्यम इति इस प्रकार पादा पैर कृते सत्युग में कृता अच्छी तरह से स्थापित थे, किंतु क्या हो गया? अधर्मांशेष अधर्मांश त्रयो भग्ना। तो अधर्मांश मतलब सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण, किंतु सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण क्या हो गया? त्रयो भग्ना, आपके तीन पांव, त्रयो मतलब तीन पांव, भग्ना मतलब टूट चुके हैं। ये उन्होंने उनकी स्थिति को पढ़ा। कौन से तीन पांव टूट चुके हैं वो बता रहे हैं। अभी तीन पांव कौन से टूटे वो नहीं बता रहे, लेकिन किसके कारण से टूटे वो बता दिए। स्मय संग मदेश तव। स्मय मतलब अहंकार, प्रभुपाद वर्ड में लिख रहे हैं अहंकार। संग मतलब अत्यधिक स्त्री प्रसंग, अटैचमेंट टू विमेन, स्त्री के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट, अत्यधिक लिखा हुआ है अत्यधिक अटैचमेंट। और मदे मतलब नशे से आपके तीन पैर टूट चुके हैं। सर्वत्र व्याप्त अधर्म के रूप में, सब जगह अधर्म व्याप्त हो गया, उसके रूप में, किसके रूप में? ये तीन अधर्म के रूप में। कौन कौन से? अहंकार,
अत्यधिक स्त्री संग प्रसंग, और तीसरा है नशे से आपके 3 पैर कट चुके हैं। तो 3 पैरों की इसमें चर्चा है, चौथे पैर की अगले श्लोक में चर्चा है। 3 पैर कौन से टूट चुके, पहले 3 समझ लीजिए, तपः, शौचम, दया। तपः किससे टूट गया, अहंकार से। शौचम कहते हैं ना, आप पवित्र, आप जितना गर्व करोगे आपकी तपस्या नष्ट हो जाएगी, गर्व करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। तो तपः से क्या टूट गया, अहंकार से क्या टूट गया, तपस्या। शौचम मतलब पवित्रता किससे टूट गई, अत्यधिक स्त्री प्रसंग से। और मदे मतलब नशे से क्या टूट गई, दया। सत्यम का अगले श्लोक में देखेंगे। तो ये आपका ये स्थिति परीक्षित महाराज की, धर्म की परीक्षित महाराज देख रहे हैं। विश्वनाथ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, धर्मो साविति ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन व्यवस्थाम आह तप इति त्वाभ्याम। धर्म साव मतलब धर्म को जान के, तस्य पादानुवादेन, तस्य पाद, तस्य मतलब धर्म के पैरों का अनुवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुवाद। समझ रहे हैं अनुवाद का क्या, अनुवाद शब्द क्यों लिखा, जैसे हम श्लोक का क्या पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, क्या चीज समझने के लिए, श्लोक को समझने के लिए। तो धर्म को समझने के लिए परीक्षित महाराज ने उनके पैरों का अनुवाद किया। समझ गए, धर्म की स्थिति को समझ के पैरों का अनुवाद किया कि पैर का अर्थ क्या है। अनुवाद मतलब समझ रहे हैं, अर्थ जानने का प्रयास किया। कितने बड़े राजा थे कि समझ गए, खाली पैर देख के समझ गए कि ये क्या है, ये पैर सत्य है, ये तप है, ये दया है, ये सत्य है, और क्या कहते हैं, ये कौन सा रह गया, शौच है। तो ये वो क्या कर रहे हैं, ये अनुवाद करके, ये तप इति द्वाभ्याम, तप मतलब ये श्लोक किससे शुरू हुआ, तप से, और द्वाभ्याम मतलब 2 श्लोक। तो 2 श्लोक में परीक्षित महाराज धर्म के पैरों का अनुवाद कर रहे हैं। समझ गए, अनुवाद मतलब अर्थ को प्रयास, उनकी स्थिति को देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है, क्योंकि वो खुद तो कुछ बता नहीं रहे कि तुम्हारी क्या स्थिति, वो तो चुप बैठे हैं। तो खुद परीक्षित महाराज ने उनका देख के स्थिति समझ रहे हैं। तो ये श्रीधर स्वामी का तात्पर्य है, टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं आपके भद्र और अभद्र हर एक स्थिति को जानता हूँ, यद्यपि आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए 2 श्लोकों में ये स्थिति बता रहा हूँ। तीन चीजों से, अधर्म की 3 चीजों से आपके 3 पैर कट चुके हैं। अहंकार स्मय को बोलते हैं, स्त्री के साथ संग को संग बोलते हैं, और मदे को नशा बोलते हैं। इनमें क्रोध, हिंसा आदि चीजें भी आ गई है। क्या लिख रहे हैं कि जरूरी नहीं 3 ही है, ये 3 मतलब क्या, 3 हो गई, स्मय, स्त्री, अत्यधिक स्त्री प्रसंग, और नशा। इसमें हिंसा और भी अलग अलग क्रियाएं इसमें समाविष्ट हो गई हैं। इसका मतलब कि इसका बता रहे हैं कि सत्य और दूसरे गुण जो सत्युग में थे, अब वो आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। मतलब बताया जा रहा है कि जो सत्युग में गुण थे वो अब गुण कलयुग में नहीं बचे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो स्मया का अर्थ समझ रहे हैं, अहंकार का अर्थ समझ रहे हैं। हम अभी पढ़ेंगे तात्पर्य में, प्रभुपाद का बड़ा तात्पर्य है इसमें। तात्पर्य, भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। मतलब ये लाइन में प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि ये पूरा जगत क्या है, ये माया का जाल है। क्या है ये, माया का ये एक नेटवर्क है ना।
इसलिए कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति माया के प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसी उसी अनुपात में प्रभावित है जिस अनुपात में वो ये तीन चीजों का शिकार नहीं है। हर एक जना एक ही लेवल पे नहीं है, समझ रहे हैं? किसी को माया ने ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ है, किसी को माया का नेटवर्क सब जगह है। जैसे हम में भी इतने सारे 50-60 भक्त यहाँ बैठे हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम पे एक तरह से ही माया ने पकड़ रखा है। ठीक है, हम लोगों का ये जो तीन चीजें बताई है, अहंकार, अत्यधिक स्त्री प्रसंग और नशा, ये क्वांटिटी में कितने प्रपोर्शन में हम इन तीन चीजों से हम जितने प्रपोर्शन में ग्रसित है, उतने प्रपोर्शन में माया ने अपना प्रभुत्व दिखाया है। समझ रहे हैं बात को? सब पे एक प्रकार में अटैक कर दी रही है, जिसका जितना प्रपोर्शन में है उस प्रपोर्शन से माया अटैक कर रही है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। ये इस प्रकार का कोई श्लोक गीता में है? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे पतंगा अग्नि के रूप की तरफ आकर्षित होकर सीधा तेजी से उसमें प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से हम किससे आकर्षित हो गए हैं? माया की अग्नि से आकर्षित हो गए, सीधा उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीव को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। ठगनी शक्ति मतलब समझ रहे हैं? माया क्या कर रही है? हमें ठग रही है। समझ रहे? ठगने का मतलब क्या हो गया? ठगने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कबीर प्रभु 16 माला का सुबह सुबह जप कर रहे हैं, और जप करते करते इनके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कि मेरी धर्म पत्नी गांव गई है, तो एक बार मैं उससे फोन मिला के बात कर लूँ। आप समझ रहे हैं? ये मन में विचार कहाँ से आया? ये माया ने ठग रही है इन्हें। क्या कर रही है? ठग रही है कि मेरे 10 दिन हो गए बात नहीं करी, कैसी है, कुशल मंगल तो है, तो मैं क्या कर लूँ, एक बार बात कर लूँ। तो इनको पता चलना चाहिए अभी मेरा भगवान से बात चल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन माया क्या कर रही है? ठग रही है। ठगना मतलब समझ रहे हैं? उनको बता रही है कि अगर तुम अपनी पत्नी से बात करोगे तो तुम्हें भगवान से बात करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठगने का मतलब समझ रहे? ठगते कौन है? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपकी साड़ी की दुकान है, आपने 100 रुपए के बदले मुझे 50 रुपए का सामान दिया, तो ठगाई हो गई ना ये तो माया ने क्या कहा कि भगवान से तो रोज ही बात करते हे कबीर, आज पत्नी से बात करो, देखो कितना आनंद आएगा। तो कबीर प्रभु ने माया की बात मान ली, और जैसे ही सुबह 5:30 बजे पत्नी को फोन मिला है, पत्नी ने 2 थोक सुना दिए। बोले शर्म नहीं आती? सुबह उठा दिए जल्दी। ठगे गए ना ये। अच्छे खासे जब कर रहे थे, सुबह सुबह फोन कर दिया और 2 बातें और सुन ली। इसे बोलते ठगना। ठगना मतलब माया हमें प्रेरित करती है भगवान की भक्ति के द्वारा, या कोई भी जो व्यक्ति दूसरे कामों में लगा है कि तुम्हें इस चीज में ज्यादा सुख आएगा, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तुम ये काम करो। और इस तरह से जब वो व्यक्ति करता है ना, आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, बहुत सुंदर अद्भुत अध्याय, जबरदस्त है वो, है ना। वो जड़ भरत राजा रघुगण को समझाते हैं कि कैसे बद्ध जीवात्मा भौतिक जगत के इस भवाटवी में प्रवेश कर जाता है। भवाटवी मतलब सुना है? भवाटवी, भवाटवी मतलब जन्म मृत्यु के इस जंगल में घुस जाता है। क्या दुख? जंगल में क्यों जाता है? धन ढूंढने के लिए। लेकिन धन ढूंढने जाता है तो उसे कितने लोग परेशान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वो था कि किस तरह से माया अलग अलग तरीके से हमें ठग रही है। तो आगे आ जाइए कमलेश जी।
वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाएं, लेकिन प्रकाश के पथ पर, ठीक है, माया की ठगनी शक्ति से हम बच के कहाँ जाएं? रोशनी की तरफ जाएं। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अंधेरे में हैं, है ना। अंधेरा मतलब ये भौतिक जगत का अपने आप में कोई कोई यहाँ की रोशनी नहीं है। रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, किससे प्राप्त हो रही है? सूर्य से, चंद्र से। ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं ना, ज्योतिष, ज्योतिष विद्या। ज्योति मतलब ज्योति की विद्या। ज्योति मतलब हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य से और चंद्र से। और सूर्य और चंद्र को कहाँ से प्राप्त हो रही है? ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति कहाँ है? कहाँ है? भगवान की अंग कांति है। तो अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना चाहिए? प्रकाश की तरफ, अंधेरे की तरफ। ऐसा कोई श्लोक याद है भागवत शास्त्रों का जो सब जगह लिखा रहता है ज्यादातर? तमसी माँ ज्योतिर्गमा, अंधेरे में ना रहे, ज्योति की तरफ आगे जाए। तो हमें समझना चाहिए अभी एट प्रेजेंट हम लोग सब लाइट में, अरे अंधेरे में हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। हम सब क्या हैं? माया मुक्त हैं। माया से बहुत जल्दी हम लोग बहुत जल्दी खींचे जाते हैं। स्वतः कृष्ण ज्ञान, क्या कहते हैं, प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताएंगे कैसे लाने चाहिए। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता है। सतयुग में ये चारों नियम उल्लेखनीय लक्षण थे। तो इसमें कहीं सतयुग की चर्चा करी है श्लोक में? मामा जी, सतयुग की चर्चा है श्लोक में? कौन सा शब्द है सतयुग से संबंधित? बोलिए नरपत जी, शब्द कौन सा है सतयुग से संबंधित? सर्वादि माता जी, सतयुग से संबंधित कौन सा शब्द है इसमें? है कृते। कृते मतलब सतयुग। कृते अध्याय तो विष्णु, है ना। कृते मतलब सतयुग। तो सतयुग में ये चार गुण किसके पास थे? कितने लोगों के पास ये गुण थे सतयुग में? सबके पास थे। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। मतलब जहां तक मुझे ध्यान है कि सतयुग में ये चार वर्ण, चार आश्रम थे ही नहीं। ये त्रेता से शुरू हुए। सतयुग में सभी परमहंस क्वालिटी के थे। सतयुग में हर एक व्यक्ति में वो मतलब वो कहीं भी बैठ जाता था, भगवान का ध्यान करने शुरू हो जाता था, वो सतोगुण में स्थित था। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि परमहंस क्वालिटी का था। परमहंस मतलब समझ रहे हैं? सन्यासी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कुटीचक, एक होता है बहुदक, एक बहुदक, एक कुटीचक, एक परिव्राजकाचार्य, एक परमहंस। तो जो सन्यास लेके पहली पहली बिल्कुल नई अवस्था में होता है, वो क्या करता है? अपना घर परिवार छोड़ के गांव के आगे कुटिया बना देता है ना। और कुटिया में क्या करता है कि गांव से कुछ भोजन आता है और उनको भोजन मिल जाता है। तो ये इसे बोलते हैं शायद बहुदक है, कुटीचक है। इसके बाद की स्थिति में क्या होता है कि वो जगह छोड़ के वो अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उसे बोलते हैं बहुदक। और तीसरी स्टेज होती है परिव्राजकाचार्य, उसमें वो प्रचार करते हैं अलग अलग जगह जाके। परिव्राजकाचार्य मतलब हर जगह भ्रमण करना, प्रचार करना, और प्रचार करने के दौरान जो भी उन्हें प्रसाद मिलता है वो लेते थे। प्रसाद लेने के लिए नहीं जाते थे, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को प्रचार में जाते थे। ये तीसरी स्टेज है परिव्राजकाचार्य। और चौथी क्या है? परमहंस। परमहंस मतलब वो व्यक्ति को कोई चीज की आवश्यकता नहीं, वो कहीं भी बैठा बैठा भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है ना। ये परमहंस। तो परमहंस की ऐसी स्थिति में हाईएस्ट संन्यास का ऑर्डर है परमहंस। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया के पाश से दूर रखने में सक्षम थे। क्यों सक्षम थे? क्योंकि सांस्कृतिक आधार था। समझ रहे हैं? सांस्कृतिक मतलब कल्चरल सपोर्ट। सांस्कृतिक आधार का मतलब समझ रहे हैं?
सांस्कृतिक आधार का मतलब क्या है, समझिए बात को। आज एक परिवार में 5 जने रहते हैं, पांचों जने बैठ के साथ में टीवी में एक पिक्चर देख रहे हैं। ये संस्कृति का नाश हुआ नहीं हुआ? हो गया। या घर के 4-5 लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी घरों में। या सुबह कोई किसी का उठने का कोई नियम नहीं है, रात को सोने का नियम नहीं, तो ये क्या हो गया, ये संस्कृति ब्रेकअप हो गई। सांस्कृतिक आधार जो रहा वो खत्म हो गया। अब देखते हैं हम, किसी का कोई भी उठने का टाइम है, किसी का कोई सोने का टाइम है, जिसको कभी टीवी देखना है, कोई अपने कमरे में। तो कोई भी प्रकार की परंपराएं, ट्रेडिशन, कल्चर सब कुछ ब्रेकअप हो गया। इसलिए हल्का कल्चर होने के कारण से क्या हुआ, हल्के कल्चर के कारण क्या कह रहे हैं, मनुष्य को माया ठगने लग गई। पहले कल्चर कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। समझ रहे हैं? बिटिया कहाँ जा रही है, रात के 8 बज के, चल घर पे रहे, बाहर नहीं जाना है। कल्चर हुआ करता नहीं होता करता था। अब आप बोल के देख लो, आपको 2 और सुनने को मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये कल्चर था, परिवार था। ये तो अर्जुन भगवान को कहते हैं गीता जी में कि अगर बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कौन सिखाएगा ये सब बातें, है ना। पहले अध्याय में बोलते हैं कि लड़ाई करेंगे, बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे सब, तो जो नई पीढ़ी है उनको संस्कार कौन देगा। जाति धर्म क्या होता है, कुल परिवार के धर्म क्या होता है, वो नहीं कर पाएंगे। सब सब परंपराएं, रीति रिवाज टूट जाएगी। तो अभी ये क्या है, कल्चर पूरा ब्रेकअप हो गया है। जिसको जो करना है, हर प्रकार की आजादी है, आपको जो करना है करो। इसलिए माया ने ठगना शुरू कर दिया है। पहले माया ठगती नहीं थी, क्योंकि संस्कृति का मित्रता, दया तथा सत्य में, अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई। ज्यों ज्यों त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग या दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से अधिक दूर होता चला गया। समझ रहे हैं बात को? दूर मतलब इतना दूर चला गया कि अब कोई व्यक्ति को पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना दूर चला गया। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे हम सूरत से हमारी ट्रेन, जैसे मान लीजिए कि मैं सूरत स्टेशन से जा रहा हूँ ट्रेन में बैठ के, और मेरा प्रसाद राजकेश प्रभु ला रहे हैं स्टेशन पे। तो अब ये प्रसाद लाए तो ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन फिर भी इतनी तेजी से नहीं चली थी कि ये भाग के मुझे नहीं पकड़ा सके। समझ रहे हैं बात को? चालू हुई थी, भाग के मुझे पकड़ा सकते थे, लेकिन अगर बहुत तेजी से चली जाए तो इतनी आगे चली जाएगी, इनका पकड़ने का चांस। तो अब इतना पीछे हम चले गए हैं, इतना ज्यादा दिव्य आनंद का मार्ग पीछे रह गया है कि हम आगे जा ही नहीं सकते। हम समझ भी नहीं पा रहे कि एक दिव्य आनंद भी होता है, मोक्ष भी होता है, जन्म मृत्यु से परे। ये चीजें कि हमारे दिमाग में आनी ही बंद हो गई है। इतना ज्यादा माया ने हमें ठग लिया है। समझ रहे हैं? माया किस प्रकार एक्ट कर रही है। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला गुण कौन सा बताया, स्मया। स्मया मतलब अहंकार, है ना। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं। अहंकारी का मतलब समझ रहे हैं आप बात को? अब कोई अहंकारी आपको बताएगा नहीं कि मैं अहंकारी हो गया हूं। कोई बताएगा कि देखो मैं अहंकारी हो गया हूं, या अपने पीछे शर्ट के पीछे वो लगा देगा कि मैं अहंकारी हूं। कैसे समझा जाएगा, है ना। देखिए, आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी गाड़ी में जाऊं। वो अपनी सुविधाएं क्यों बढ़ाना चाहता है, क्यों बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा मोबाइल रखेगा, अच्छी घड़ी रखेगा, अच्छी बाइक गाड़ी रखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। क्यों करना चाहता है ये? वो अपने आप को बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं। ये क्या कह रहे हैं, ये अहंकार बता रहे हैं, है ना। हम अपने आप को, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हम यद्यपि कौन है, हम 2 कौड़ी के, लेकिन बता क्या रहे हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं। इसे बोलते हैं अहंकार, है ना। ये अभक्तों का अहंकार है। भक्तों में भी अहंकार होता है कि मुझे बोला तो कैसे बोला, 16 माला करता हूँ भाई, अब समझो। समझ रहे बात को? भक्तों के भी अहंकार बड़े खतरनाक होते हैं। हम कुछ सुन नहीं सकते, है ना। लेकिन ये भक्तों में अहंकार, भक्तों का अहंकार क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, है ना। ये अहंकार हमारा कभी भी नहीं जाने वाला है। चाहे कोई हमें कितना ही पीट दे, कितना ही डांट दे, कितना ही हाथ पैर चला ले हम पे, ये अहंकार हमेशा हमारा रहने वाला। तो सुन लो, तो सुन लो, टॉलरेट करो। हमारा ये अहंकार तो जाने वाला है नहीं।
इसलिए इसे सहन करो। अभक्त लोग जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं कि मुझे बोला तो कैसे बोला, लेकिन अगर भक्त लोग भी नाराज होते हैं कि हमारा अपमान कैसे किया, तो इसका मतलब वो जानते नहीं कि अहंकार क्या है। हमारा अपमान हो ही नहीं सकता, हम तो रहने वाले ही हैं। अमानी ना मान देना, है ना, ये हमारी ओरिजिनल स्थिति है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग में इतना ज्यादा ईगो होता है, भक्तों में भी बहुत ईगो होता है कि हमें कैसे बोला, है ना, हम डांट सहन नहीं कर सकते। ये बता रहा है कि हमारे में अहंकार के प्रपोर्शंस है। यद्यपि भक्तों में मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, सच्चा अहंकार तो सब में होना चाहिए। तो बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहा है कि कलयुग में अवधि में वर्तमान में अत्यंत अहंकारी हो रहे, और स्त्रियां तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का, है ना, कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। चाहे वो कितना ही लोन लेगा गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, लेकिन उसे क्या अभिमान है, देखो मेरे पास क्या क्या है। इसलिए कह रहे इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, इंग्लिश में है। कंगाल को भी कौड़ी का अभिमान है। सही बात है। आज कितना व्यक्ति, आज हर व्यक्ति तो लोन पे मिलती है, ईएमआई पे, लोन पे, तो भाई किस चीज का अभिमान है, आपका खुद का तो पैसा है नहीं। लेकिन हमें अभिमान रहता है कि देखो ये मैंने खरीदा है, ये मेरी चीज है ये। तो ऐसे हम लोग अहंकार को बढ़ा रहे हैं। लोग क्या नहीं खरीद लेते बताइए आजकल। हम लोग कल वहां गए अंबिका हाइट्स में, कितने घर में 2-2 रूम के, 3 रूम के फ्लैट, लेकिन लोगों के पास आईफोन था, है ना, 70-70-80, कितने कितने का है अंकित, आईफोन कितने का आता है? 60-70, 45,000 से शुरू होता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना हम अपने आप को अननेसेसरली अहंकार में बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, अगर मान लो ये भरत पीछे बैठा है, ये अभी शर्ट पैंट बिल्कुल सादे पहन के आ रहा है ना, इसको चाहे कुछ भी बोल देगा कोई सुनेगा नहीं। अगर जिस दिन ये कोट टाई पैंट में आ जाएगा ना, तब कोई इसे बोल देगा ना, सुन नहीं पाएगा ये। समझ रहे हैं? इसको अहंकार हो गया, देखो मैंने कोट टाई पैंट पहना है। आप जैसे मर्सिडीज में घूमो और कोई ठेला वाला आपकी गाड़ी के बीच में आ जाओ, क्या बोले, ए ठेले हट यहाँ से, है ना, तो अहंकार हो जाता है। जैसे ही हम लोग अननेसेसरी चीजों को ग्रहण करते हैं, हमारे में ऑटोमेटिकली प्राइड उत्पन्न हो जाता है कि मैं कुछ हूं। जहां पे मैं कुछ हो गया, मतलब क्या हो गया, वहां पे अधर्म बढ़ गया। क्योंकि आप, अधर्म का मतलब समझ में, जितना आप भगवान से दूर जा रहे हो अधर्म है ना। तो पॉइंट ये बता रहे हैं कि कलयुग में लोगों को इतनी चीजें इकट्ठा करने की आदत है कि वो अहंकार से दूर जा रहे हैं। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र, अभी किस पे कह रहे हैं, अत्यधिक स्त्री प्रसंग, किस पे बोलते हैं, संग पे। संग शब्द है स्मय संग। तो ये क्या चीज बता रहे हैं कि एट्रैक्टिव ड्रेसेस कौन पहनेंगी, स्त्रियां। खाली प्रभुपाद ने इतना ही बोला है, बाकी नहीं बोला है, लेकिन इतनी चीज काफी है समझने के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, चलो आजकल लड़कियां जीन्स पैंट पहनने लग गई है, लेकिन वो पैंटों के बीच में फाड़ क्यों देती है उसे, ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं है। अरे भाई ठीक है, चलो तुम साड़ी नहीं पहनो, कोई वो सलवार कमीज नहीं, अरे जीन्स पहन लो, चलो ये भी तोड़ दिया नियम, अब जीन्स को भी क्यों फाड़ना। समझ रहे हैं आप बात को? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आकर्षक वस्त्र पहनती हैं, क्या मिलता है बताइए। एक तो महंगी जीन्स, वो फटी हुई आती है, बाद में फाड़ते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा फटी हुई आती है, आप सबको पता है? हाँ पैसा है, फैशन है, सही बात है। तो ऐसी स्थिति बताइए, लोग कितना, देखिए मेरी बात समझिए, ऑलरेडी ये पूरा जगत स्त्री पुरुष के आकर्षण से चल रहा है, पता है आपको? ये पूरा जगत ही, जगत का क्या है, सेंटर क्या है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण। मान लीजिए कि अगर अगर हमारी पत्नी की डेथ हो जाए, तो काम धंधे में मन कम लगेगा ना, किसके लिए कर रहे हैं भाई हम ना। तो व्यक्तियों जगत में कामकाज क्यों चल रहा है, क्योंकि जो मेन फोर्स है वो क्या है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है।
कभी कभी कोई जवान लड़का होता है, काम धंधे में मन नहीं लगता, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, शादी करवा दो सब सही हो जाएगा, है ना। शादी करने से अपने आप ही उसकी बुद्धि चलने लग जाती है। सही बात है ये। रजोगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण में व्यक्ति व्यापार अच्छा समझ लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अत्यधिक स्त्री पुरुष प्रसंग से, प्रसंग मतलब अटैचमेंट से, हम लोग बहुत भयंकर तरीके से हमारी गिरावट हो रही है। और आजकल जितने भी ये ऑफिस में या जितने भी, देखिए बड़े बड़े सेठ किनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, लड़कियों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। स्त्रियों को देखिए, आपके पास फोन आएगा, बैंक से लोन चाहिए, वो चाहिए, किनका फोन आएगा, लड़कियों का आएगा। क्यों? लड़कियों की आवाज सुन के सामने वाला व्यक्ति, कश्यप मुनि बोलते हैं भागवतम में कि स्त्रियों की वाणी बहुत मधुर है, अमृत जैसी, उनका सौंदर्य बहुत जोरदार है, लेकिन उनका हृदय में चक्कू है। क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रही है, कश्यप मुनि बोल रहे हैं। हृदय कैसा है? चक्कू जैसा है। वाणी अमृत है, रूप अमृत है, लेकिन हृदय चक्कू जैसा है। तो आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अटैक माया, ये सब माया की ठगनी शक्ति माया कर रही है। आप देखिए कितना जबरदस्त ये चल रहा है, कितना जबरदस्त। हमारा पूरा ब्रेकअप हो गया सिविलाइजेशन। एट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनना, इस चीज में तो मुसलमान लेडीज को वास्तव में दाद देनी पड़ेगी। अभी भी ढक के रहती हैं वो, कितनी बड़ी ये उनमें अभी भी ये उनके ये सांस्कृतिक आधार है कि इससे वो लोग बचे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो हमें समझना चाहिए कि जितनी आजकल की लड़कियां एट्रैक्टिव ड्रेसेस पहन के स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, या फिर क्या कहते हैं नौकरी करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। और एक बात समझिए बात को, कि जरूरी नहीं है कि हर एक लड़की या हर एक स्त्री जो कामकाज में नौकरी पे जाती है तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम अगर इस तरह से जाते हैं तो सामने वाले पुरुष के हृदय में एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति की विचारधारा पैदा हो जाती है। वो हो सकता है स्थूल नहीं होगी सूक्ष्म, लेकिन उसके मन में ये विचारधारा तो पैदा हो ही जाएगी। तो किसने करा? एक स्त्री के आकर्षित वस्तु ने किया। ठीक है। और हमें सब शास्त्र बताते हैं, भागवत बताते हैं कि स्त्री क्या है? अग्नि है, और पुरुष क्या है? घी है। ये दोनों पास में रहेंगे तो अग्नि के प्रभाव से घी पिघलेगा ही पिघलेगा। तो कभी ना कभी तो बहुत बड़ा ये खतरनाक काम होता ही होता है। इसलिए ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है समझे कि पति पत्नी हो तो भी उनको आपस में एक लेवल पे, देखिए स्त्रियां, इसमें क्या लिखा है? अत्यधिक, क्या लिखा है? वर्ड देखिए क्या लिखा है, संघ का शब्द क्या बताया है? अत्यधिक स्त्री प्रसंग। अत्यधिक मतलब ज्यादा। इंग्लिश में क्या लिखा है अत्यधिक का? कुछ ज्यादा। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि पति पत्नी को भी रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वो अटैचमेंट को क्या कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए अटैचमेंट को? उसको कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कैसे? हर एक पति का पत्नी के लिए स्नेह होता है, तो पास में बैठ के बुलाए और बोले कि आज तुमने क्या किया, क्या पढ़ा, बताओ मुझे। समझ रहे हैं? ये किसका एग्जाम्पल है? शिव जी और पार्वती जी का। शिव जी पार्वती जी को शिक्षा देते, पार्वती जी पूछती थी, आध्यात्मिक चर्चा पूछती तो शिव जी जवाब देते थे, है ना। क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि इससे बच नहीं सकते। एटलीस्ट कम से कम इसे कृष्ण भावनामृत में ट्रांसफर कर सकते हैं। करदम मुनि ने कितने साल तपस्या करी? 10,000 साल। और तपस्या करके किनको देखा उन्होंने? भगवान विष्णु के दर्शन। और भगवान से क्या मांगते कि मेरी शादी करवा दो। आप समझ रहे हैं बात को? ये स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। लेकिन इसको हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा इसको हम नियमित कर सकते हैं। वो हमें आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम भक्तों को। इसका मतलब ये नहीं कि हमें राग, अगर राग नहीं रखे तो द्वेष रखें। द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। स्त्रियां क्या है, देखिए मैंने ये सुनी है बात, पता नहीं, लेकिन स्त्रियां तो पाव की जूती होती है, ऐसा सुना है? राजस्थान गांव में मैंने सुना है, हरियाणा वाले बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम स्त्रियों से या अपनी पत्नियों से तिरस्कार करें या उनको गलत तरीके से, जैसे
मैंने देखा है हमारे कुछ ऐसे भक्त थे जो अपनी वाइफ को मारते थे। क्या करते थे? भक्ति में आने के बाद मारते हैं। बताइए ये कैसा वैष्णव धर्म है भाई? चाहे यद्यपि मान लो वो स्त्री भक्ति में नहीं हो, फिर भी मारने का तो अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में 5 चीजें अगर गलत भी हो तो उनको नहीं मारना चाहिए। कौन सी 5 चीजें? ब्राह्मण, बालक, स्त्री, गाय और वृद्ध। अगर ये कुछ गलत भी करे तो इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो कोई व्यक्ति स्त्रियों से ज्यादा अटैच होते हैं तो कोई व्यक्ति स्त्रियों से ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये है राग और द्वेष। दोनों दोनों ही, हम दोनों एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। स्त्रियां बच्चे सब स्नेह के पात्र हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में कंट्रोल करना चाहिए। हमारे एक जान पहचान वाले हैं, रिलेशन में ही है, वो अपनी वाइफ को गाली देते हैं। क्या देते हैं? गाली गलौज करते हैं और मारते हैं। कुछ समय के बाद उनका धन ऐश्वर्य सब खत्म हो गया। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है कि जहां पे पुरुष अपनी वाइफ को गाली गलौज करता है, मतलब ऐसी गाली देते थे कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि सूरती स्टाइल वाली गालियां, ऐसी गालियां देते थे स्त्री को, मतलब सुनने लायक नहीं थी। वो घर का धन वन सब खत्म हो जाता है। और प्रभुपाद भी एक तात्पर्य लिखते हैं जहाँ पे लक्ष्मी का आदर नहीं है वहां पे सब प्रकार के विपदाएं विपदियां, कोई ना कोई तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। पर्टिकुलरली अगर हमारी स्त्रियां भक्त है तो उनको तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ, पर्टिकुलरली गाली गलौज और मारना तो दूर की बात है, क्योंकि वो वैष्णवी है, वो भगवान की भक्त है। भगवान भगवान कुछ भी सहन कर लेंगे, भक्तों का अपराध सहन नहीं करेंगे। इसलिए पर्टिकुलरली हमें देखना चाहिए कि कम से कम हम भक्ति में आ गए तो स्त्रियों से कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार, मारना पीटना, गाली गलौज करना। मुझे पता है हमारे एक दो भक्त हैं, मुझे शिकायत मिली कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही डांटते पीटते हैं स्त्रियों को। मारने का या गाली गलौज का मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चला कि बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। समझना चाहिए कि स्त्रियां जो है स्नेह के पात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम उनसे हर प्रकार का संबंध रखें, प्रेम से बातें करें, लेकिन हमारी बातें किस पे आधारित होनी चाहिए? कृष्ण भावनामृत पे आधारित। स्त्रियां पुरुष के मन को हरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुषों को शराब पीने, धूम्रपान करने, और ये किस पे कह रहे हैं? मदे। मदे मतलब नशा। नशा क्या बता रहे हैं? शराब पीना, धूम्रपान करना, चाय पीना तथा तंबाकू चबाने की लत। पढ़ के प्रभुपाद के टाइम में गुटखा नहीं आए थे, अभी गुटखे की भी एंट्री हो गई है। लत पड़ गई है। तो देख सकते हैं इसमें चाय भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चाय भी लिख रहे हैं। चाय चाय में क्या नशा है बताइए? चाय का नशा ऐसा है कि आप शराब पीते तो शराब छोड़ सकते हो, चाय नहीं छोड़ सकते। चाय और कॉफी का इतना खतरनाक नशा है। तो ये हमारे मूवमेंट की बहुत बड़ी खासियत है कि भक्त जो आते हैं वो चाय पीना, कॉफी पीना भी छोड़ देते हैं, जो आज की व्यक्ति के लिए छोड़ना एक तरह से असंभव है। देखिए तीनों चीजें आज के व्यक्ति के लिए छोड़ना असंभव है। कौन सी तीनों चीजें? स्मया, अहंकार, अत्यधिक स्त्री प्रसंग और नशा। ये आज के लिए बिल्कुल एक तरह से समझिए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद के गुरु भाई थे, उनका नाम था बॉन महाराज। बॉन महाराज वृंदावन मंदिर में सामने 3 कॉलेज यूनिवर्सिटी, बॉन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ, देखा आपने वृंदावन मंदिर के सामने? तो बॉन महाराज प्रभुपाद के पहले वो गए थे लंदन। उनके भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि आप प्रचार करने जाइए, तो 1933 में गए थे वो। तो लंदन के एक वो थे, क्या कहते हैं, गवर्नर थे, उनका नाम था जेटलर। तो जेटलर ने, जब वो प्रचार कर रहे थे तो जेटलर ने उन्हें कहा बॉन महाराज को कि मुझे भी ब्राह्मण बनना है, आप मुझे ब्राह्मण बनाइए। तो जेटलर ने, वो बॉन महाराज ने कहा बहुत आसान है, आप ये 4 चीजों का पालन करो। तो जेटलर बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे, बताइए क्या क्या 4 चीजें? बोले देखो, कोई एक तो अवैध स्त्री संग नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मांस नहीं, कोई जुआ नहीं। तो जेटलर ने पता क्या बोला? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, और कुछ हो तो बताओ। समझ रहे हैं बात को? तो इन चीजों से कोई नहीं बच सकता है।
सरकार क्या लिखती है सिगरेट के पैकेट पे किरण भाई? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आजकल तो गुटखे के पैकेट में भी मुंह पे वो मुंह बताते कैसे मुंह खत्म हो गया है। इतना सब बताने के बाद भी व्यक्ति छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है ना। तो ये कुछ अलग ही सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे व्यक्ति रोके, क्योंकि अगर व्यक्ति रोकेगा नहीं तो उसके मन में कोई भावना ही नहीं आएगी रजोगुण तमोगुण से ऊपर। उसको मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, वो सोच ही नहीं पाएगा। इसमें क्या रास्ता प्रभुपाद बताएंगे? तो कह रहे हैं पुरुषों को शराब पीना, आजकल ई स्मोकिंग भी चल रही है। कौन सी स्मोकिंग? ई स्मोकिंग, सुना है नाम? ई स्मोकिंग बहुत एयरपोर्ट्स में अलग अलग जगह ई स्मोकिंग बड़े बड़े लोग करते हैं ई स्मोकिंग। अब आप लोग अफसोस मत करना, अगर नहीं किया तो अफसोस मत करना, नहीं किया, अब हो गया सो हो गया, अब भक्त बन गए आप। तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सभी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है, और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वो मन के रोग को उचित दवा करके ठीक कर सकता है ना। चाहे हम कितना ही पुलिस के कानून ला देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यक्ति छोड़ेगा उसे वापस करना शुरू कर देगा। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये क्या दवा है? ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। पक्षधर मतलब ये चीजों को पालन करना है। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्त वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। आप समझ सकते हैं कितनी महंगी हो रही है चीजें। प्रभुपाद कहते हैं कि 1960-65 में कितने कितने रुपए किलो था चावल, मुझे पता नहीं, उन्होंने बताया कि शायद 1 रुपए फोन कितना इतना रुपए में पूरे 1 किलो चावल आता था। हैं? 60 पैसा 50 हाँ, इतना सस्ता था सब कुछ, कितना सस्ता था। ये तो मैंने देखा है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं पेट्रोल भराने जाता था, 9 रुपए लीटर था पेट्रोल। लूना थी लूना, तो लूना में पेट्रोल भराने जाता था, 9 रुपए लीटर था। 2 रुपए की अपर स्टॉल की पिक्चर थी टिकट की, 7 रुपए की बालकनी की टिकट थी। हैं? 1.25 रुपया था। आपके टाइम और कम होगा। तो इतना सस्ता था ना। हमें याद है हम जाते थे स्कूल में, जब एक मुरलीधर डाइनिंग हॉल था रेलवे स्टेशन के सामने, थालियां होती, गुजराती थाली फेमस थी, तो वो पूरी थाली 10 रुपए में देता था। कितने रुपए में? 10 रुपए में थाली। 1988 की बात है, और वो भी अनलिमिटेड 10 रुपए की थाली, जिसमें मिठाई, फरसाण, 2-3 तरह की सब्जियां, दाल, चावल, कड़ी, छाछ, पापड़, फल के अनलिमिटेड। बताइए हैं? हाँ, दूध 1 रुपए 20 पैसा लीटर दूध था। हाँ, इतनी पगार थी, 300-400 रुपए में पगारें हुआ करती थी। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पर खर्च करें और उन्हें इस चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उलझाने में असफल होगा। अब देखिए प्रभुपाद ने पहला रास्ता क्या बताया है कि जो व्यक्ति बड़ा धन संपन्न है या कोई लीडर है, उसे क्या करना चाहिए? जो उसने संपत्ति एकत्रित करी है उसका आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पे खर्च करे। हमारे अभी 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 इससे याद आया कि हमारे एक रणछोड़ प्रभु हैं, उनकी एज क्या हो गई है? 79 साल। पहले रहते थे अफ्रीका में, उनकी वाइफ की एज 75 साल है। काफी सालों से दीक्षित हैं, मेरे हिसाब से 30-40 सालों से दीक्षित हैं। अब वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, अब मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए महाराज को पूछा कहाँ? तो महाराज ने बताया भाई आप ये मंदिर है, ये इनमें आप दे सकते हैं। आश्रम नंदग्राम में दे दीजिए, वैदिक भक्ति ग्राम में दे दीजिए, पूर्वग्राम में, 3 आश्रमों में आप 3 हिस्से करके बांट दीजिए। तो उन्होंने अपनी विल में भी लिख दिया कि मेरे 10 करोड़ रुपए हैं, ये मेरे मरने के बाद ये 3 आश्रमों में आप
बराबर हिस्से में दे देना। और खुद को महाराज ने उन्हें बोला कि अब मैं क्या करूँ, तो बोले कि आप और पति पत्नी दोनों मायापुर में रहेंगे, है ना। तो खाली अगर ये समझ ले कि जो धनी व्यक्ति है वो इस प्रकार से अपने धन को भागवत की शिक्षा और प्रचार में अगर खर्च करे तो ये पदभ्रष्ट मनुष्य सुधर सकते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, और क्या तरीका है बता रहे हैं, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उलझाने में असफल होगा। हमें ये निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। देखिए अब एक बहुत सुंदर श्लोक है, पर्टिकुलरली किस पे है, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति। लिख लीजिए आप ये श्लोक, हो सके तो आप याद कर लीजिए। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय 33, 34, 35 तीन श्लोक। हर एक भक्त को ये तीन श्लोक आने चाहिए। और ये तीन श्लोक में क्या लिखा हुआ है मैं खाली बोलता हूं आपको। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर्वीर यशो क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत् संगात याति संशय। कि हमारे कौन कौन सी क्वालिटीज बताइए, क्या बताइए, सत्य, सत्य बोलने के गुण, शौचम मतलब पवित्रता के गुण, दया मतलब दया करने के गुण, मौनम मतलब मौन रखने के गुण, बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, री मतलब शर्म, श्री मतलब सौंदर्य, यश मतलब कीर्ति, क्षमा मतलब करुणा करने की भावना, शमो, शमो मतलब मन का संयम, दमो मतलब इंद्रियों का संयम, भगव मतलब ऐश्वर्य, इति इस प्रकार यत् संगात याति संशयम। बोले ये सब गुण खत्म हो जाते हैं। यत् संगात याति संशयम, संशय मतलब समय, स्वयं मतलब विनाश, संशय मतलब पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इनका, जिनके पास ये गुण है उन सबके गुण विनाश हो जाते हैं। क्यों, यत् संगात, संग करने से, किसकी, अशांत व्यक्ति का, मूर्ख व्यक्ति का, जिसको आध्यात्मिक प्रगति या आत्म साक्षात्कार से लेन देन नहीं उस व्यक्ति का, और जो असाधु है इनका संग करने से ये क्वालिटीज खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं कैसे असाधु व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति के संग से ये चीजें नाश हो जाती है। और आगे क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति शोक करता है उसका भी संग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा शोक करते रहता है उसका संग नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति योषित क्रीड़ा मृगेषु, जो व्यक्ति स्त्रियों के हाथ का खिलौना है उसका भी संग नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, लुगाई गट्टू, स्त्रियों के हाथ का खिलौना है उस व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कपिल, ये कपिल महाराज ने देवहूति को बोला है। आगे क्या कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोह बंधाश्चान्य प्रसंगता योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति का भी आसक्ति रखोगे उससे दो चीजें उत्पन्न होती है, मोह और बंधन। लेकिन कोई भी व्यक्ति की आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, संपत्ति आसक्ति, वो इतना बंधन और मोह उत्पन्न नहीं करती जितना स्त्री से अटैचमेंट मोह उत्पन्न करता है और बंधन उत्पन्न करता है। या फिर जो व्यक्ति स्त्री से अटैच हो उसका संग करने से भी हमें बहुत बड़ा खतरनाक मोह और बंधन उत्पन्न होता है। तो समझ रहे हैं बात को, कितनी चीजें बताई गई है, कितना एक्सेसिव अटैचमेंट कितना खतरनाक है। हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है। हमारे मूवमेंट में काफी ऐसे ब्रह्मचारी हैं। एक ब्रह्मचारी को तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत वंडरफुल डिवोटी, अभी भी हैं। तो उनसे एक लड़की बार बार प्रश्न पूछती थी, प्रभु जी ये बताइए, वो भी भक्त थी लेकिन बार बार बातचीत करने से अटैचमेंट हो तो उन्होंने शादी कर ली। बताइए बताइए कितना अटैचमेंट खतरनाक है। अभी भी भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कितना खतरनाक है। तो पॉइंट ये समझना चाहिए कि हम लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए। और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना करें लेकिन शांति नहीं आ सकती। तो क्या तरीका कह रहे हैं, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सभी मनुष्य को
क्या बता रहा है, क्या रास्ता बताया, सबसे बड़ा रास्ता बता दिया, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश। भागवत के क्या सिद्धांत हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि भक्ति का संदेश, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान की कीर्तन, इसको वापस उजागर करने से, समाज में लाने से वापस क्या होगा, स्वतः मनुष्य संयमी, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनेगा। अगर समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं प्रभुपाद? कह रहे हैं कि अगर ये 4 नियम आप लागू करोगे, लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो पहले आप क्या लागू करो, भागवत के सिद्धांत लागू करो। भागवत के सिद्धांत लागू करने से धीरे धीरे लोगों में ये 4 क्वालिटीज अपने आप, सही बात है नहीं है? हम में से कितने लोग चाय गुटखा खाते थे? चाय कितने लोग पीते थे? अब हाथ खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गई सब बातें। कितने लोग गुटखा खाते थे, कितने लोग पिक्चर जाते थे, कितने लोग होटल जाते थे, भक्ति में आने के बाद बंद हुआ नहीं हुआ। अब ऐसे बंद करने को बोलते हैं, कितने के बंद हो जाते हैं। हमारे समय से कुछ ऐसे भक्त भी है जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, शादीशुदा होके भी, है ना। पहले ये क्वालिटी नहीं थी, कहां से आ गई ये सब क्वालिटी? भागवत के सिद्धांतों का पालन करने से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। अमेरिका में बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे, प्रभुपाद को बोले बोले जो हम अपने नागरिकों को इतने सालों में नहीं करा पाए, प्रभुपाद स्वामी जी आपने हमारे नागरिकों का ये ड्रग्स बंद करवा दिया। प्रभुपाद को उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोले हमने इनका ड्रग्स, ये हिप्पीज थे, ड्रग्स बंद नहीं करते थे, शराब पीते थे, लेकिन आपने भक्ति में लगा के सब बंद करवा दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवत के सिद्धांत का उपदेश सभी मनुष्य को स्वतः संयमी बना देगा, इंद्रियों में कंट्रोल रख पाएंगे, अंदर बाहर से स्वच्छ हो जाएंगे। कितने लोग पॉटी करने के बाद नहाते थे? कोई नहाता था? लेडीज तो यहाँ तक पॉटी करने का रसोई की साफ सफाई करती थी, पहले ऐसे ही होता था, है ना। घर का सब साफ सफाई करने के बाद 11 बजे नहाते थे, अंदर बाहर से स्वच्छ हुए नहीं हुए हम, है ना। नहाने लग गए, तिलक लगाने लग गए, दिन में 2 टाइम 3 टाइम नहाने लग गए, है ना। तो ये सब क्या, कहां से आया ये सब? कृष्ण भक्ति करने से अपने आप ही सब क्वालिटीज आ जाती है। आपको भगवान की कृपा से इतनी शक्ति मिल जाती है कि 4 नियमों का पालन कर सको। 4 नियमों का पालन भी भारत के 99.999% व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, खाली 0.0001% करने लग गए हैं, है ना। ब्राह्मण बन गए, ये ब्राह्मण संस्कृति है 4 नियमों का पालन करना। मानव समाज की, हाँ, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु, दुखियों के प्रति हमारे में दया की भावना आई है? आइए हंसुल प्रभु, थोड़ी थोड़ी प्रचार करने जाते हैं, थोड़ी थोड़ी आई है। यदि भी प्रचार करने जाते हैं तो अभी तक इतनी भावना जागृत नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। प्रचार में भी प्रसाद होता है तो आज ज्यादा आते हैं, नहीं तो नहीं आते। मतलब कहने वाला कि थोड़ी थोड़ी तो आई है भाई, चलो जाना चाहिए, सही बात है। कुछ तो शुरू करें तो दयाल मन में एक भावना भी आएगी भाई लोगों का कल्याण हो, ये भावना आई। और क्या है, दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा, मतलब अपना व्यवहार, है ना, बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, दैनिक आचरण अच्छा बनेगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने जो एग्जांपल दिया था, क्या स्त्रियों से बात करना भी संग में आता है? देखिए इसमें क्या है, अगर आप स्त्रियों से बात कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की भावना से, तो वो संग में आता है। बात करते करते लगाओ नहीं, बात आप क्यों लगा होगा, आप बात अच्छी तरह करिए, जो जरूरत है वो करिए। क्या प्रसाद बनाया भाई, क्या हो रहा है, क्या कुछ घर में काम हुआ, बात है। लेकिन वो बताया, देखिए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र की बात बताते हैं। ययाति महाराज कह रहे हैं 9वां स्कंद भागवत, कौन सा श्लोक है बताइए प्रति जी माता जी? मात्रा स्वस्रा द्वित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अभिकर्षति। कि कोई व्यक्ति को अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ भी एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां का एक समूह इतना बलवान है कि विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है।
यद्यपि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन शास्त्रों की वार्निंग कितनी स्ट्रांग है। तो समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपके घर में एक कुत्ता होगा, अगर उस कुत्ते से आप नफरत करते हो, लेकिन अगर 10 दिन वो रोज आपके घर में आएगा, आप रोटी दोगे, तो आपका उससे अटैचमेंट हो जाएगा। ये गीता जी का सिद्धांत है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्य तेषु विजायते। जिस चीज को आप मन ही मन कॉन्टम्पलेट करोगे, उससे आपका अटैचमेंट हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो ब्रह्मचारी जो थे प्रभु जी, उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन बार बार हम कोई लेडीज प्रश्न पूछते हैं, एक क्या होता है, बार बार जवाब दे दो, क्या हो जाता है, हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। समझ रहे बात को? ये माया कैसे काम कर रही है आपको नहीं पता। भगवान क्या कह रहे हैं, मम माया दुरत्य है। कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, मम माया दुरत्य है। इसलिए साधु सावधान। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद भक्त निर्मल जी की धर्मपत्नी सुधा माता जी की तरफ से है, और आज पूज्य बाबूजी भी आए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बाबूजी पहले मॉडर्न स्कूल में आते थे ना, मॉडर्न स्कूल में 1-2 बार आए हुए हैं। हाँ, आप सामने ही शायद जैन नगर, हाँ, जीण माता, हाँ हाँ। तो पूरे परिवार के सभी कुटुंबी आए हैं, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इनके लिए हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, भागवत की चर्चा करना ही अपने आप में कितना शुभ है। हम भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे सभी देवता प्रसन्न है, गौ माता प्रसन्न है, सभी लोग प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, वैष्णव प्रसन्न है। हम सबको प्रसन्न करो, और हमें खुद को भी अच्छा लग रहा है ना। कथा सुन के किसी को पता चला कि 1 घंटा कैसे चला गया, एटलीस्ट 1 घंटे तो हम टेंशन से दूर रहे ना। अब घर जाके टेंशन शुरू हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो बैठे बैठे टेंशन नहीं है ना कुछ। जैसे भगवान की जो सभा थी द्वारका में, उसमें कोई भी रहता था उसको मृत्यु नहीं आती थी। क्या सभा का नाम था? सुधर्मा। उसी प्रकार से हम यहाँ 1 घंटे बैठे, किसी को कोई टेंशन चिंता आई क्या? देखिए, ये अगर ऐसे हम 24 घंटे भगवत चर्चा में लग रहे हैं, टेंशन चिंता आएगी नहीं। तो ये भागवत सिद्धांत है, ये भागवत सिद्धांत है। सदैव भगवान की कथाओं में सुनना, भक्ति में लगे रहना। हरे कृष्ण। जैसे हम भगवान की भक्ति से स्वतंत्र होकर सुख पाने का प्रयास करेंगे, हमें दुख मिल जाएगा। हैं? पढ़ना चाहिए। 1 पेज तो कम है बहू जी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो कुछ नहीं, हाँ, जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए शुरुआत के लिए भाई कम से कम 1 श्लोक 2 पेज पढ़े, कम से कम कुछ तो शुरू करें। सही बात, बिल्कुल सही बात।